अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आई है और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके अलावा कोर्स का तो आपको आइडिया है, बता चुका हूँ कि एलियट वेव थ्योरी जिस पर काम चल रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पर। एंड मार्केट की अगर पोजीशन देखते हैं, डेली बेस पर जो हमारी डिस्कशन हो रही है वो ख़ास तौर पर एलियट वेव थ्योरी को ही हम लेकर चल रहे हैं। और उसमें दो किस्म की वेव्स होती हैं, इमोटिव वेव एंड करेक्टिव वेव। मोटिव वेव में भी दो किस्म की वेव्स होती हैं, इम्पल्सिव वेव एंड डायगोनल वेव होती है। अब हम इम्पल्सिव वेव के साथ ऊपर अपना जो मार्केट का जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम डेली ड्रॉ भी करते हैं। अगेन इसको कंटिन्यू करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 लेग का पैटर्न जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जो हमें मिला है, जिसमें जो 5th वेव है उसने डबल टॉप देकर उसे कंप्लीट किया है। न्यू हाइज भी देती है 5th वेव एंड डबल टॉप भी देती है। जब वीकर मार्केट हो तो डबल टॉप लगाकर वो अपने ऊपर के गेम पूरे कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि इम्पल्सिव वेव मार्केट ने बनाई, और उसके बाद डेफिनेटली इम्पल्सिव वेव का जो रिएक्शन आता है वो करेक्टिव वेव के अंदर ही आता है। और हम जिस तरह से कल भी बात कर चुके हैं कि करेक्टिव वेव के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट मेन टाइप जो हैं वो 3 हैं, जिसमें जिगजैग पैटर्न आता है, फ्लैट पैटर्न आता है और ट्रायंगल पैटर्न आता है। और इन तीनों पैटर्न के अंदर फिर कोई भी एक पैटर्न अगर मिल जाता है, जैसे जिगजैग पैटर्न है, तो जिगजैग के अंदर फिर मुख्तलिफ 3 पैटर्न आ जाते हैं। उनके ऊपर फिर कौन सा पैटर्न मार्केट अप्लाई कर रही है वो देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो मार्केट ने जिस चीज़ को चूज़ किया है यहाँ पर इस वक्त के लिए, जो अभी तक समझ आया है, वो ये है कि मार्केट फ्लैट पैटर्न को इख्तियार किया है मार्केट ने। और फ्लैट पैटर्न की भी जो कैटेगरी है वो है इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न। ठीक है ना, इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। क्योंकि एलियट वेव थ्योरी है, डेफिनेटली कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। फ्लैट पैटर्न के अंदर भी 3 कैटेगरीज के पैटर्न होते हैं, जिसमें रेगुलर पैटर्न होता है, इर्रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, ये जो अभी जो इस वक्त मार्केट जिस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है वो इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वेव ए बनती है, ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखें 5 वेव तो इस तरह से कंप्लीट हुई। ठीक है, 1 2 ऊपर 3 करेक्शन 4 एंड 5। अब ये 5 वेव्स कंप्लीट हुई। अब इसकी जो करेक्शन आएगी उसको हम ABC के साथ उठाएंगे। लेकिन अगर यही करेक्शन आगे बढ़ जाती है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, तो उसके साथ फिर हम मज़ीद एक्सपेंड कर देंगे ABCDE के साथ। लेकिन अभी तक जो क्लियर हो रहा है वो फ्लैट पैटर्न का इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न है। उसमें उसकी क्या खसूसियात हैं, वो ये हैं कि जो अब ऊपर देखें यहाँ पर हाई जो लगा है, यहाँ से इसने करेक्शन लेना स्टार्ट की थी, वेव ए बनाई नीचे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव के साथ मार्केट ने परफॉर्म किया है, तो करेक्शन भी माइक्रोवेव्स के साथ ही आएगी। अब जो नीचे ए बना है, अब ए का हाई जो है यहाँ पर जो 5th वेव ऊपर कंप्लीट हुई है, ये ए का हाई है। जो फ्लैट इरेगुलर पैटर्न जो होता है वो एक्सपेंडेड पैटर्न क्यों कहलाया जाता है? वो इसलिए कहलाता है कि जो ए का जो हाई है वो उसको ब्रेक करके ऊपर न्यू हाई देकर फिर नीचे डाउन सेट जाता है। ठीक है, इसे इसलिए एक्सपेंडेड इरेगुलर पैटर्न कहते हैं। ये अपनी वेव को एक्सपेंड करता है। प्रीवियस हाई जो होता है, जो करेक्टिव वेव ए का हाई होता है, उसको एक्सपेंड कर देता है, उसे ऊपर जाकर न्यू हाई देकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसने बी बनाया, ऊपर नया हाई देकर बी बनाया। लेकिन जो वेव सी बनाएगा, फिर वेव सी की ये रिक्वायरमेंट है कि ये वेव ए जो इसका है उसका लो है, उससे नीचे का एक न्यू लो देगा। ठीक है, इस तरह से पहले तो इसने ये ए का लो जो दिया ये ऊपर है। अब जो सेकेंड टाइम ये जो मार्केट आ रही है, ये नीचे इस ए के लो से नीचे जाकर ट्रेड करेगी। ठीक है, ये होता है इर्रेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न, फ्लैट के अंदर आता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। जब ये इस सीप को यहाँ पर कंप्लीट करती है, उसके बाद अगर इस पैटर्न को या फिर इसी करेक्शन को ये एक्सपेंड करती है मज़ीद,
तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या ये ट्रायंगल शेप के अंदर तब्दील हो रही है। फिर ट्रायंगल शेप जो है ना, सी के बाद फिर डी, फिर ई के बाद ई का पैटर्न देगा, यानी कि मजीद 2 वेव्स और इंक्लूड करेगा और वो एक ट्रायंगल पैटर्न दे देगी मार्केट। और ये एक्सपेंडेड ट्रायंगल पैटर्न होगा जो कि हायर हाइज एंड लोअर लोज के साथ एक्सपेंड होता जाएगा, या तो फिर बॉटम्स बनाता जाएगा और ऊपर से हायर हाइज देता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हैं कुछ चीज़ें हैं, उन्हें देखा जाता है। तो अभी तक जो हम चल रहे हैं, जो हमारे पास पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, वो अभी तक जो सामने आ रहा है वो यही है कि ये फ्लैट पैटर्न के अंदर इरेगुलर एक्सपेंडेड पैटर्न है। ये सी वेव ज़रूर बना रहा है और ये वेव ए जो बना है, यानी कि प्रीवियस इसका लो, अब जो मार्केट नीचे आ रही है, इसका जो पहले का लो लगा है उस लो को नीचे तोड़कर नया लो देगा, और नया लो देने के बाद फिर आगे क्लियर करेगा कि अब मार्केट ने क्या करना है। वो होती है जगह प्रेडिक्ट करने की, क्योंकि आपके पास एक पैटर्न आ जाता है। जब आपके पास एक पैटर्न आ गया, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, सिंपल सी एग्जांपल थी, अगर कराची से आप निकलते हैं सफ़र पर और आपके सामने फिर 2 ऐसे जो कि आ जाते हैं रास्ते, एक रास्ता आपका बलूचिस्तान की तरफ निकल जाएगा, दूसरा रास्ता आपका पंजाब की तरफ निकलेगा, लेकिन आप एक वक्त उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये गाड़ी अब जाएगी किस तरफ। लेकिन जिस तरफ वो गाड़ी टर्न कर जाती है, फिर आपको एक एग्जैक्ट रेशो मिल जाता है कि अब ये गाड़ी जो इस तरफ गई है तो ये डायरेक्टली जाएगी पंजाब के इस इलाके में, इसका स्टेशन है, वहाँ जाकर स्टे करेगी। इसी तरह से मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है, जब ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, और बनने के बाद हमारे पास 2 से 3 कैटेगरीज हैं। हम ये जो कि असेसमेंट कर रहे हैं कि ये पैटर्न बन रहा है, अभी तक जो बन रहा है वो ये पैटर्न बन रहा है, इरेगुलर फ्लैट एक्सपेंडेड पैटर्न। अब ये बन रहा है, ये बन जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें फिर आगे के लिए मुकम्मल एक प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एक चांस मिलेगा, बात करने का जवाब मिलेगा कि अब ये मार्केट इस तरफ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ वो कवर कर चुकी है, उसके बाद जो उसने करना है वो अपने प्रीवियस पैटर्न के अंदर ही बता देती है मार्केट कि अब इसने करना क्या है आगे। तो वो पॉइंट अभी कंप्लीट होने के प्रोसेस में, जैसे वो कंप्लीट होता है फिर उसके आगे हम मज़ीद इसको लेकर चलेंगे। लेकिन हमारे पास ख़ास तौर पर जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, जिस फेज़ के अंदर हम चल रहे हैं इस वक्त, उसमें हमारे पास जो ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, 42,600, और ये लेवल ऐसे हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इट मीन्स के 42,600 ऊपर, और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है 42,400। 42,400 और 600 का ये जो लेवल है, मार्केट बार बार इसको रेजिस्ट करेगी। आज भी देखें मार्केट ने कोई हाई दिया है 42,523 का, यानी कि 400 और 600 के बीच का ही हाई मिला है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। तो इस लेवल में मार्केट इस 200 पॉइंट को बार बार जो है रेजिस्ट भी कर रही है, और इस लेवल के अंदर मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और जब ये नीचे आ रही है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सपोर्ट लेवल का, वो है 41,750 के अराउंड, ठीक है, 41,750। लेकिन इस बार क्या होगा, ये 41,750 का लेवल ये टूट जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो पैटर्न मार्केट दे रही है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो इस लो को तोड़ देगी, और नीचे का लो 41,600 के अराउंड आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, हम उसी को फ़िलहाल लेकर चलेंगे, 41,750 को, कि इस एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही है। और जब ये इस तरफ आती है तो वहाँ पर देखेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे, और उसके बाद नीचे के जो लेवल मिल रहे हैं उसको हम ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वहाँ पर बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्टैंड के साथ काम किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रेटजी आ रही है डेली बेस पर, जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, वो यही है कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, ठीक है। डेली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस बात की। अब जैसे कि कल आपके साथ हमने डिस्कस किया कि आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, फ्रेश एंट्रीज़ के लिए दूर रहना है, क्योंकि मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है ऊपर तो कंप्लीट हुई, अब ये नीचे की करेगी, तो नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट जो है डिस्काउंट होंगे, तो वहाँ एंट्रीज करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो नीचे मार्केट आ जाए तो वहाँ से फिर आप जो है देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कौन सा पैटर्न कंप्लीट कर रही है, वहाँ पर फिर डे पर बाइंग का बनेगा। अब जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किस वे के साथ आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टेक्निकली मार्केट के साथ चलने वाले आपको मिलेंगे, जो अपने बॉटम्स अभी निकाल रहे हैं,
जो बार बार अपने बॉटम्स लगा रहे हैं वो अगेन अपने बॉटम्स पर ट्रेड कर रहे होंगे, तो उनको आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्प्लिट मोड के अंदर अक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है ना, नो वन टाइम। तो इसके अलावा जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम किया जा सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो वो तो डेली बेस पर वो तो होती है, उसमें डिप पर बाय किया और थोड़ी सी गुंजाइश निकाली और वहाँ से एग्जिट कर गए, तो ये तो डेली बेस पर काम होते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेडिंग की बात की जाए कि 1-2 डेज़ 3 डेज़ की जो ट्रेडिंग होती है जिसमें डिप पर बाय किया एंड 2-3 दिन की गुंजाइश मिल जाती है मार्केट में, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, उसे अवेल किया जाता है। तो वो अभी नहीं है, इसको वेट करना है, नीचे मार्केट को आने दें और देखते हैं कि आगे इसका क्या बिहेवियर रहता है, फिर उसके साथ आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं है, 72 मिलियन का वॉल्यूम है। हमारी कल जो इस पर ख़ास तौर पर इस पर हमने फोकस किया वो ये था कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब वॉल्यूम आएगा इट मीन्स के वॉल्यूम का लगना ही आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर कर जाएगा कि हाँ अब जो है कुछ चेंजिंग आ रही है। तो RSI है डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर रहा है, डेफिनेटली प्राइस के साथ इसका मूव आ रहा है और ये नीचे की तरफ अब कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लेकर चलें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मज़ीद जो है डेली डिस्कशन चल रही है, आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।